नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आपका एक बार मेडल स्कॉलर पर फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। हमने दिखाई थी आपको खबर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ, लेकिन हद तो अब हो गई है मेरे प्यारे साथियों। सरकार खेल रही है कर्मचारियों के साथ आंख मिचौली का खेल। एक बार फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ कर रही है धोखा। शर्मिंदगी की बजाय चालाकी से कर रही कोर्ट के फैसले को लागू। कर्मचारियों को एक बार फिर जाना होगा कोर्ट। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। साथियों, हमने आपको बताया था कि माननीय दिल्ली कैट ने दिनांक 15 जुलाई 2021 के आदेश के तहत नोशनल इंक्रीमेंट पर आवेदकों के पक्ष में सुनाया था अपना फैसला। इसी को देखते हुए 26 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया था माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने और कहा था कि कर्मचारियों को दिया जाए एक इंक्रीमेंट का फायदा। 26 जुलाई 2023 के आदेश के बाद डीओपीटी ने भी अपने निर्णय में कहा था कि इनको कर्मचारियों को दिया जाए एक इंक्रीमेंट का फायदा, और डोला ने भी माना था कि चूंकि इस मामला सर्वोच्च न्यायालय ने भी आवेदकों के पक्ष में फैसला दिया है और अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया गया है, इसीलिए एक इंक्रीमेंट का आदेश जारी करना पड़ेगा। और यह सलाह दी जाती है कि आदेश को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि विभाग के खिलाफ कोई अवमानना की कार्रवाई शुरू ना हो। नहीं दिया गया था कोई तारीख का इंतजाम कि कब से शुरू होगा यह फैसला, कब से नहीं दिया जाएगा फायदा, लेकिन सरकार ने चालाकी से इसका तोड़ निकालने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या आदेश निकाला है सरकार ने। साथियों, फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ IANAD ओनली नियंत्रक महालेखा कार्यालय से यह लेटर जारी हुआ है 18 जनवरी 2024 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उस समय डोला ने और इन्होंने बाद में आदेश निकाला है, लेकिन उससे पहले सरकार ने सभी को ये निकाला था लेटर। ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। और इसमें कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट टू द पिटिशनर retiring on 30th June or 31st December which they earned on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service procedure 1 year to the date of retirement। इसमें यह भी लिखा था कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट विद द मॉनेटरी बेनिफिट टू ऑल द एम्प्लॉयज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30th June और 31st December ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट irrespective of whether they are party applicant to the court or not with respect to the said matter provided such affected officials आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द सेम। तो चाहे आपने कोर्ट में केस किया था या नहीं किया था, सभी कर्मचारियों को दिया गया ये फायदा। लेकिन चालाकी यहां पर की है मेरे प्यारे साथियों। हाउएवर द सेड बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली दोज ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और विल रिटायर रिंग फ्रॉम द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 11 अप्रैल 2023। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के उन करिंदों से जिन्होंने यह आदेश निकाला है कि क्या पहला ऑर्डर नहीं निकाला था दिल्ली उच्च न्यायालय ने, क्या पहला कैट ने नहीं दिया था ऑर्डर 2022 में, तो क्या होगा उन कर्मचारियों का जो 2022 में रिटायर हो चुके हैं? क्या उनके हक नहीं मारे जाएंगे जो 30 जून 2022 को रिटायर्ड हुए हैं, 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हुए हैं? लाखों कर्मचारी को हकों को मत मारो आप, कर्मचारियों के हक आपको देना पड़ेगा। चाहे कर्मचारियों को एक बार फिर कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा और फिर से एक बार जाना होगा कोर्ट। मिलकर के सारे कर्मचारी दाखिल करो अपनी रिक्वेस्ट और पहुंचा दीजिए अपनी रिक्वेस्ट उन करिंदों के पास जिन्होंने निकाला है ये आदेश। तो इस तरह से आपको लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी मेरे साथियों। फिर से जाना होगा एक बार कोर्ट। अपने अपने वकीलों से सलाह लीजिए, जाइए कोर्ट, दाखिल कीजिए अपनी अर्जी, मिलेगा आपको हक। मेडल स्कॉलर की आवाज़ बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगा, आपको प्लेटफॉर्म देगा, आपकी आवाज़ को हम जनता तक बीच पहुंचाएंगे। ये तो एक खुला इनजस्टिस है उन कर्मचारियों के साथ जो कि 2022 में रिटायर्ड हुए हैं, 2021 में रिटायर्ड हुए हैं, 2020 में रिटायर्ड हुए हैं, 2016 के बाद जितने भी कर्मचारी पे कमीशन में रिटायर्ड हुए हैं सभी के साथ इनजस्टिस हुआ है। उन कर्मचारियों का क्या होगा? क्या उन्होंने अपनी 1 साल पूरी नहीं की है? क्या उन्होंने अपना पूरा तन में से सर्विस नहीं की थी? क्या 1 साल पूरा नहीं किया सर्विस में, जो उनके साथ इनजस्टिस कर रही है सरकार? ऐसा नहीं होने देना है। आप सबको मिलकर के नए 7वें पे कमीशन में जितने भी कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं सभी दाखिल करो, सभी अपनी रिक्वेस्ट भेजो। कर्मचारियों मिलकर के वकीलों को करो, वकीलों से फिर से एक बार कोर्ट में जाओ और इस फैसले को लागू करवाओ, नहीं तो ये फैसला चुपके से लागू कर दिया जाएगा, आप सबको होगा नुकसान।
इसी के साथ में मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा, भेजिए इस नोटिस सर्कुलर को हर उस कर्मचारी के पास जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को हुआ है रिटायर्ड। आप सबको मिलकर लड़ना होगा, एक बार फिर कोर्ट जाना होगा और इस बार इतनी रिक्वेस्ट में कोर्ट जाइए कि फिर से एक बार डंका बजे, सरकार को सुननी पड़ेगी आपकी बात। जाइए कोर्ट, वकील करिए, लेकिन अपने हकों को मत मारिए। सारे कर्मचारी मिलकर के फिर से एक बार कोर्ट को फाइल करिए और मांगिए अपने अधिकारों की। 2016 के बाद जितने भी कर्मचारी, जब इन्होंने दिया था 2 इंक्रीमेंट का फैसला, यानी 30 जून को भी इंक्रीमेंट मिलेगा और 1 जनवरी को भी इंक्रीमेंट मिलेगा, इससे जितने भी कर्मचारी अफेक्टेड हो रहे हो सभी मिलकर के फिर से अपना कोर्ट केस फाइल करो और अब की बार इतनी संख्या में कोर्ट जाओ कि सरकार को, बहरे कानों को सुनना पड़ेगी आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को सुन करके आपके हक में देना पड़ेगा फैसला। इस तरह से चुपके से आदेश निकालने से काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों की आवाज़ को, अब की बार बहुत कम कर्मचारी कोर्ट में गए थे, लेकिन अब क्योंकि उनको अपने हकों के बारे में पता चल चुका है, उनका हक उनको मिलकर रहेगा। सारे कर्मचारी कोर्ट में जाइए, फैसला करिए, मिलकर के कोर्ट केस को लड़िए। नहीं तो अलग अलग भी आप अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट को एक बार फिर से इस पर आदेश देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मचारियों के हित की बात है, उनके मॉनेटरी बेनिफिट की बात है। तो जाइए, लड़िए और सरकार से अपना हक वापस मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और इसी तरह जुड़े रहिए चैनल से। हम आपको अवगत कराते रहेंगे इस केस के बारे में, जो भी अपडेट आएगा आपको लगातार बताते रहेंगे। अब विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको पढ़ाया जाता है मेडल स्कॉलर पर। इससे होता यह है कि आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन कर पाते हैं एग्जाम में। एग्जाम से पहले रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कंटेंट विद्यार्थी तैयार तो कर लेता है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता और एग्जाम के अंदर होता यह है कि बार बार उसे याद आता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं से पढ़ा था, लेकिन मेन पॉइंट उसे याद नहीं आ पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप कर पाएँ। यानी 1 बार 2 बार 3 बार हमारे वीडियोज आपने देख लिया, आप यकीन मानिए कि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो देर किस बात की, करिए सब्सक्राइब और इसी तरह अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाते रहिए। पॉलिटी को कंप्लीट कराएंगे, इसी तरह हिंदी साहित्य को भी कंप्लीट कराएंगे और धीरे धीरे करके आपके पूरे सिलेबस को, बात चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की या आरएसएसबी के किसी भी एग्जाम की, आप हमारे साथ जुड़ करके भरोसा कर सकते हैं। चैनल के कंटेंट को, क्वालिटी को लेकर भी आप अश्योर्ड रहे, आपको वही कंटेंट मिलेगा जो एकदम वेरीफाइड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और आशा है आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे।